गजाननान् भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। मथुरापुरी का प्राचीन अस्कुंडा तीर्थ और इस तीर्थ पर विशाल विग्रह के रूप में विराजमान प्राचीन गणपति महाराज, ऐसा अलौकिक विग्रह शायद मथुरा के जो प्राचीन विग्रह हैं उनमें से एक यह विग्रह है। और साथ ही इस मंदिर प्रांगण में विराजमान हैं कपिल बाराह, जिनका कि वर्णन बाराह पुराण में और जिनका कि संवाद बाराह पुराण में भूदेवी पृथ्वी के साथ हुआ है, ऐसे साक्षात विग्रह रूप में यहाँ विराजमान। साथ में महालक्ष्मी जी जो कि श्रीदेवी के रूप में यहाँ पे बराह भगवान के साथ विराजमान हैं। भूदेवी उनकी डाढ़ पे, बराह भगवान की पे, और श्रीदेवी साक्षात स्वरूप में यहाँ विराजमान है। तो भूदेवी श्रीदेवी के साथ मथुरापुरी की अस्कुंडा तीर्थ पर यह दर्शन, इसकी प्राचीनता, इसकी अलौकिकता, इसकी कथा के विषय में हम और आपको अवगत कराएंगे यहाँ के महंत श्री चंद्रशेखर जी गोस्वामी जी। राधे राधे। जय श्री गजानन। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वशुभकार्येषु सर्वदा। नमोस्तुते वराहाय नमो भगवती देव्यै लक्ष्मी नमो नमः। यमुना मैया की जय। ये आदि तीर्थ विश्राम घाट के उत्तर में अस्कुंडा, जिसको कि वराह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ भगवान सिद्धि विनायक गणपति स्वयं विराजमान हैं और भगवान कपिल वराह उनके साथ में विराजमान हैं। गणपति के सहस्त्र नाम में भी एक श्लोक में आता है मही वराह वामांगो, तो गणपति के वाम अंग की तरफ में मही भूदेवी और वराह स्वयं विराजमान हैं। यहाँ भगवान वराह ने जो लीला की है, अपने कालांतर में जो भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ है, तो यहाँ भगवान वराह ने अस्कुंडा पर अपने केश को प्रक्षालन किया है। हिरण्याक्ष वध के उपरांत पृथ्वी का जब उन्होंने उद्धार किया है, तो पृथ्वी ने वराह भगवान से कहा है कि बोले भगवान आप मुझे अपनी डाढ़ पे ले तो आए, पर आप मुझे अपनी डाढ़ पर कब तक विराजमान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आप मुझे आधार देंगे। तो भगवान वराह ने मथुरापुरी में इस पृथ्वी का आधार बनाया है, क्योंकि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाग्रे रची। भगवान ने स्वयं कहा है कि यहाँ ये मथुरापुरी है, यह वैकुंठ से पहले रची हुई है, यहाँ मैं आपको भूदेवी आधार दूंगा। और वराह भगवान ने यहाँ भूदेवी को आधार दिया है और अस्कुंडा घाट पे हिरण्याक्ष को तारने के पश्चात में अपने केस धोए हैं। और यहीं अस्कुंडा पे भगवान परशुराम ने तलवारों का जो उन्होंने एक क्षत्रिय वर्ग के, विशेष वर्ग के क्षत्रियों का जो संहार किया है, जिनको हई है वंश के कार्तवीर अर्जुन के वंशज बोले जाते हैं, उनका जो संहार किया है, तो उनकी संहार के उपरांत जो उनकी तलवार आदि जो उनके अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हुए हैं, जो पृथ्वी पे नहीं समा रहे हैं, तो भगवान ने विचार करके कि बोले इनका क्या किया जाए। तो यहाँ जब उन्होंने विचार किया है कि यहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान वराह ने अपने केस धोए हैं, तो उनका होम यहीं हो सकता है, तो यहाँ उन्होंने उन तलवारों का होम किया है। तो इसलिए ये वराह क्षेत्र से असिकुंड इसका नाम पड़ा है, जो अपभ्रंश होकर अब अस्कुंडा हो गया है। और यहीं भगवती बगलामुखी भी विराज रही हैं, जो यहीं प्रकट हुई हैं। गिरिराज धरन भी यहाँ स्वयं विराजमान हैं, जो यहीं भगवान वराह के पीछे
दीवाल में से ही एकादशी के दिन प्रकट हुए हैं, जब यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। समय, क्योंकि यमुना जी के किनारे पे यह मंदिर है, तो बनते बिगड़ते यमुना जी की लहरों के कारण कभी बनते बिगड़ते रहे हैं ये मंदिर। तो लेकिन ये प्राचीनता भगवान की छवि से ही मालूम पड़ती है कि ये काफ़ी प्राचीन, और इस छवि का वर्णन गणपति का चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी ब्रज यात्रा के दौरान किया है। जब ब्रज यात्रा जब वह है मायापुर से आए हैं, नवद्वीप बंगाल से वृंदावन की खोज में, तब उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि विश्राम घाट के उत्तर में विनायक तीर्थ, तो विनायक तीर्थ के नाम से ही इस्कॉन और गौड़िया संप्रदाय की पुस्तकों में इस क्षेत्र को जाना जाता है। राधे राधे।